मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मैं रमाशंकर प्रजापति स्टर्लिंग स्कूल की तरफ से मैं आप लोगों को ज्योमेट्री पढ़ा रहा था। इसके पहले पॉइंट में हमने आपको ज्योमेट्री के लाइन एंड एंगल पढ़ा चुके। अब उसके आगे का टॉपिक है ट्रायंगल। ट्रायंगल किसे कहते हैं, ट्रायंगल के पार्ट कितने हैं, और एक एक करके हम आपको बताते जाएंगे जो कि आपको ज्योमेट्री समझने में आसानी होगी। तो आइए, ट्रायंगल क्या है। ट्रायंगल ट्राई एंगल जिसमें 3 एंगल बने हों और जिसमें 3 आर्म्स हो, 3 वर्टिस हो। इसका डिफिनीशन है ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। वह बंद आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हुई हो, बंद आकृति को ही हम ट्रायंगल कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, ट्राई एंगल जिसमें 3 एंगल्स हों, 3 आर्म्स और 3 वर्टिस होते हैं, इसे ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल एक क्लोज फिगर, कैसा फिगर होगा, वो क्लोज फिगर होगा। क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जो है वह 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके वर्टिस जहाँ पर इसमें 3 आर्म्स होते हैं, AB, BC और AC, ये लाइन सेगमेंट, तीनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे से ज्वाइन होकर के क्लोज फिगर बनाते हैं, जिससे ट्रायंगल बनता है। इसके पार्ट जो है ट्रायंगल के, आर्म आपका हो जाएगा आर्म्स आपके AB, BC एंड AC। आर्म्स हुए 3 आर्म्स, AB, BC और AC हुआ। वर्टिज A, B और C, 3 वर्टिज होते हैं। और एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C। 3 एंगल्स इसमें होते हैं, ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C। और इसको एंगल को सिंगल लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं और 3 लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। BAC एंगल BAC और एंगल ABC और एंगल ACB या BCA। ये 3 एंगल हो गए, चाहे आप सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करिए, चाहे 3 लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। वर्टिज एंगल साइड हुआ, आर्म साइड या आर्म्स कहते हैं, वर्टिज हो गए, एंगल हो गए। और ट्रायंगल का सिंबल जो है, इसको हम चाहे ट्रायंगल लिखें या तो ट्रायंगल का सिंबल इस तरह से देते हैं, ट्रायंगल का सिंबल ये है। तो आगे आइए, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के टाइप कितने हैं, त्रिभुज के प्रकार। तो 2 आधार पर ट्रायंगल को बांटा गया है। एक तो आपका बेसिस ऑन साइड के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, और दूसरा है एंगल के आधार पर, बेसिस ऑन एंगल। तो पहले आइए आपको हम बताते हैं बेसिस ऑन साइड्स। भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, बांटा गया। यहां दिया गया स्केलियन ट्रायंगल इफ ऑल साइड्स आर डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड स्केलियन ट्रायंगल, जिसको हम हिंदी विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं असमान हो। तो उसका ये फिगर है।
कोई भी नेम दे दीजिए, ए बी सी या पी क्यू आर। मान लेते हैं ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हुआ। तो यहाँ पर देखिए तीनों साइड्स, तीनों आर्म जो हैं अनइक्वल हैं। यहाँ कह रहा है स्केल एंड ट्रायंगल विषम बाहु जिनकी तीनों भुजाएं असमान हो। विषम का मतलब हो असमान। तो इसका लेंथ जो 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है, तो तीनों भुजाएं डिफरेंट है, डिफरेंट लेंथ, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्केल एंड ट्रायंगल। कोई भी आप वैल्यू रख सकते हैं, 2, 5, 6 सेंटीमीटर। अनइक्वल लेंथ अगर तीनों भुजाएं यदि अनइक्वल हो तो उसे हम स्केल एंड ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। A triangle having 2 sides are in equal length। वह ट्रायंगल, वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो और तीसरी भुजा डिफरेंट होती है, उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा टाइप ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिनकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हों उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। किसी भी तरह से आप फिगर बना सकते हैं। ये दोनों भुजा बराबर है, तीसरी भुजा डिफरेंट होगी, तो उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु जिनकी 2 भुज, समद्विबाहु सम मीन्स बराबर, द्विबाहु मीन्स जिनकी 2 भुजा बराबर होती है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अब तीसरा टाइप है, जैसे आपका एग्जांपल लेते हैं हम, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि 2 भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए, तीसरी भुजा उन दोनों से डिफरेंस हो, तो वह आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तीसरा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, a triangle having all sides are equal in length। वह ट्रायंगल जिनके तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उन्हें हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। समबाहु त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं बराबर हों उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं या इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इन इक्वल लेंथ, यहाँ पर देखिए ये इस तरह से सिंबल भी दे सकते हैं। अगर ये सिंबल दिया गया है तो तीनों साइड बराबर दिखाया जाएगा। ए बी सी, 3 वर्टिस, 3 एंगल्स, 3 आर्म्स इसमें भी हैं। तो ये देख रहे हैं ए बी, बी सी और ए सी, यहाँ पर तीनों साइड्स बराबर दिखाए गए हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उन्हें हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आइडेंटिफाई द ट्रायंगल्स, आइडेंटिफाई द ट्रायंगल्स। तो उसमें आपके ऐसे ही ट्रायंगल बने होंगे। सिंबल भी इस तरह से दिया जा सकता है जैसे यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर तीनों साइड्स क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट इन लेंथ, तीनों का अलग अलग लेंथ है, तो इसलिए क्या होगा, यह स्केलन होगा। और यहाँ पर ये तीनों साइड्स बराबर हैं, ये इक्विलेटरल होगा। और यहाँ पर देखिए सिंबल दिखाया गया है, ए साइड और ए साइड इक्वल दिया गया, तो ये क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा।
इनके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। इस आइसोसेलेस का जो मीडियंस होता है और अल्टीट्यूड जो होता है ये वह सेम होता है। ये जो साइड BC को जो ये अल्टीट्यूड बनाया, अल्टीट्यूड जो हमने इसके पहले बताया था कि ये अल्टीट्यूड जो होता है वह राइट एंगल पे बनता है। अपोजिट वर्टिज अपोजिट साइड से जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है राइट एंगल कोण बनाती है, तो उसे हम अल्टीट्यूड कहते हैं। तो ये आपका जो मीडियन होगा और अल्टीट्यूड होगा सेम होता है आइसोसेलेस का और इक्विलेटरल का। इक्विलेटरल का अल्टीट्यूड और आइसोसेलेस का मीडियन और अल्टीट्यूड सेम होगा। इसका भी मीडियन और अल्टीट्यूड सेम होता है, लेकिन ऐसा इसका नहीं होगा। इसका मीडियन अलग होगा इक्विलेटरल का। ये अपोजिट वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन मीडियन कही जाती है। अपोजिट साइड और अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली लाइन और ये अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन मीडियन होती है। तो इसका ये मिड पॉइंट BC का मिड पॉइंट D है, तो इसको और A से ज्वाइन किया जाता है तो मीडियन हुआ। तो इसका मीडियन अलग होगा और अल्टीट्यूड और ये जो राइट एंगल बनाएगा वह E बना रहा है, तो इसका जो अल्टीट्यूड होगा वह डिफरेंट, मीडियन और अल्टीट्यूड इसका डिफरेंट होता अलग होता है स्केलर ट्रायंगल का। लेकिन आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन और अल्टीट्यूड जो होता है इक्वल होता है। तो अभी आपको ये बेसिस ऑन साइड के आधार पर इन 3 भागों में विभाजित किया गया ट्रायंगल को। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे बेसिस ऑन एंगल के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है, इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा।